हेलो स्टूडेंट्स, बीसीई के फोर्थ यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे टीसीपी/आईपी मॉडल के बारे में। सो टीसीपी/आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज द नेटवर्क मॉडल यूज्ड इन द करंट इंटरनेट आर्किटेक्चर एज वेल। ये एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है, हमारा एक नेटवर्क मॉडल है जो हम अभी फिलहाल जो इंटरनेट आर्किटेक्चर यूज करते हैं उसके अंदर ये यूज करा जाता है। So protocols are the set of rules which govern every possible communication over a network. यहाँ पर कुछ रूल्स, प्रोटोकॉल्स को हम कुछ रूल्स कह सकते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन जो हमने एक नेटवर्क कर रखा है उसको किस तरीके से हमें मैनेज करना है वो हमें वो बताता है। So these protocols describe the movement of data between the source and destination over the internet. यहाँ पर जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं वो ये समझाते हैं, हमें ये बताते हैं कि डेटा का मूवमेंट सोर्स से डेस्टिनेशन से किस तरीके से होगा। सो दीज प्रोटोकॉल ऑफर सिंपल नेमिंग एंड एड्रेसिंग स्कीम्स। इसी कारण ये प्रोटोकॉल सिंपल नेमिंग और एड्रेसिंग स्कीम्स देते हैं ताकि हम इन्हें डेटा का मूवमेंट और ज्यादा फ्लॉलेस कर सकें। सो यहाँ पर हमारे टीसीपी/आईपी रेफरेंस मॉडल जो होता है उसको डेवलप किया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी ने। इट वाज द पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट जहां पर वो देखना चाह रहे थे कि नेटवर्क इंटरकनेक्शन कैसे कनेक्ट होता है रिमोट मशीन्स पर, अलग अलग एरिया में जो मशीन्स रखी हैं उनके ऊपर। So the features that stood out during this research which lead to make TCP/IP reference model are, यहाँ पर जो रिसर्च करा गया था उस रिसर्च में कुछ ऐसी चीजें हमें पता चली थी, उन्हें पता चली थी जिसके कारण टीसीपी/आईपी मॉडल बनाना पड़ा। वो ये है टू सपोर्ट फॉर अ फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर, एक फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर बनाया जाए। एडिंग मोर मशीन्स टू अ नेटवर्क कुड बी इजी, ताकि हमारा जो नेटवर्क है उस पर हम और मशीन्स ऐड कर सकें और डिवाइसेस कनेक्ट कर सकें, वो थोड़ा इजी हो सके। द नेटवर्क शुड बी रोबोस्ट, नेटवर्क हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, रोबोस्ट होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। कनेक्शन रिमेन्ड इंटैक्ट अंटिल द सोर्स एंड डेस्टिनेशन मशीन्स आर फंक्शनिंग। हमारा जो कनेक्शन है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और तब तक स्टैब्लिश्ड होना चाहिए जब तक सोर्स और डेस्टिनेशन काम कर रहे होते हैं, फंक्शनिंग में होते हैं। The overall idea was to allow one application on a computer to talk to another application on another computer. यहाँ पर जो हमारा मेन एम था वो एक एप्लीकेशन जो एक कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड है, वो काम कर रहा है, वो हमारा कम्युनिकेशन कर सके, दैट मीन्स डेटा ट्रांसमिट कर सके दूसरे एप्लीकेशन जो रन हो रहा है दूसरे कंप्यूटर पर। तो यहाँ पर टीसीपी/आईपी मॉडल की 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर होती है होस्ट टू नेटवर्क लेयर, ये सबसे लोएस्ट लेयर होती है। प्रोटोकॉल आर यूज्ड टू कनेक्ट टू द होस्ट सो दैट पैकेट्स कैन बी सेंट ओवर इट। यहाँ पर इस प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए होस्ट से, ताकि डेटा पैकेट्स को सेंड करा जा सके। वेरीज फ्रॉम होस्ट टू होस्ट एंड नेटवर्क टू नेटवर्क। यहाँ पर जो डेटा पैकेट्स होते हैं वो होस्ट टू होस्ट यहाँ पर जाते हैं और नेटवर्क टू नेटवर्क जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर होती है, सेकेंड लेयर, उसे हम कहते हैं इंटरनेट लेयर। Selection of packet switching network which is based on connectionless network layer is called as internet layer. यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं पैकेट्स को ताकि वो हमारे नेटवर्क में सेंड हो सके, कनेक्शनलेस इंटरनेट लेयर में सेंड हो सके, इसको हम कहते हैं इंटरनेट लेयर। It is the layer which holds the whole architecture together. It helps the packets to travel independently to the destination. यहाँ पर ये लेयर ध्यान रखती है पूरा आर्किटेक्चर सही से वर्क करे। इसके अलावा पैकेट्स को हेल्प करती है कि वो इंडिपेंडेंटली ट्रेवल कर सके डेस्टिनेशन तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। Order in which packets are received is different from the way they are sent. IP protocol, internet protocol is used in this layer, that's why. यहाँ पर जो ऑर्डर होता है हमारे पैकेट्स का जो हम रिसीव करते हैं, हो सकता है उनका ऑर्डर चेंज हो जाए, और जो इसी के लिए हम यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं इस लेयर के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी लेयर होती है, थर्ड लेयर, वो है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। It decides the data communication if the data transmission should be parallel or path in a single path. यहाँ पर हमारा जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो पैरेलल हो या सीरीज में सिंगल पाथ में हो, इस चीज का डिसीजन भी ट्रांसपोर्ट लेयर लेती है। Functions like multiplexing, segmenting, splitting of data is done by transport layer. जो हमने functions transport layer के OSI मॉडल में डिस्कस करे थे, वही functions यहाँ पर भी transport layer ध्यान रखता है, multiplexing, segmenting of data, splitting of data का।
द एप्लीकेशंस कैन रीड एंड राइट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, जो हमारे एप्लीकेशंस हैं वो डिस्कशन रीड एंड राइट कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर से। ट्रांसपोर्ट लेयर एड्स द हेडर इंफॉर्मेशन टू द डेटा, ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे हेडर इंफॉर्मेशन ऐड करता है डेटा के लिए, और वो हेडर इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेस्टिनेशन और सोर्स के एड्रेसेस। Transport layer breaks the message into small units so that they can be handled more efficiently by the network layer. यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो छोटे छोटे यूनिट्स में, जिसको हम जानते हैं सेगमेंट्स कहा जाता है, ओएसआई मॉडल में हमने पढ़ा था, वो उसमें डिवाइड करता है डेटा को, ताकि नेटवर्क लेयर और एफिशिएंटली इस पर काम कर सके। ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो अरेंजेस द पैकेट टू बी सेंट इन अ सीक्वेंस, जो हमें अनऑर्डर्ड वे में नेटवर्क लेयर पे मिलता है, हमारा जो इंटरनेट लेयर पे जो हमको डेटा मिलता है उसको सीक्वेंस में अरेंज करने का काम भी ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट हमारी लेयर होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर, फोर्थ लेयर होती है। सो द टीसीपी आईपी स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब्स अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन दैट वर एट द टॉप ऑफ द प्रोटोकॉल स्टैक। यहाँ पर टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो हम टॉप स्टैक का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल टॉप पर हम रख रहे हैं स्टैक के प्रोटोकॉल्स, जैसे कि हमारी टेलनेट हो गया, एफटीपी हो गया, एसएमटीएफपी हो गया और डीएनएस हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो ये जो कुछ पॉपुलर हैं उनका हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या कहलाते हैं। Telnet is a two-way communication protocol which allows connecting to a remote machine and run application on it. टेलनेट एक टू वे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। यहाँ पे दो लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, दो वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि अलाउ करता है एक रिमोट मशीन जो कहीं भी रखी है दुनिया में उस पर एप्लीकेशंस रन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा होता है एफटीपी, जिसको हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इज अ प्रोटोकॉल दैट अलाउस फाइल ट्रांसफर अमंगस्ट कंप्यूटर यूजर्स कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क। इट इज रिलायबल, सिंपल एंड एफिशिएंट। यहाँ पर एफटीपी प्रोटोकॉल के कारण हम कंप्यूटर यूजर्स को, जो कि एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, आपस में फाइल ट्रांसफर करना अलाउ करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। This protocol is used to transport electronic mail between a source and destination directed via route. यहाँ पर इस प्रोटोकॉल के कारण हम हमारे मेलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम को एक्टिव रख सकते हैं, मेल्स भेज सकते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन के पास एक रूट के अंदर। लास्ट हमारा जो प्रोटोकॉल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, प्रोटोकॉल ना होते हुए जो हमारा यहाँ पर पॉपुलर एप्लीकेशन होता है वो हम जो यूज करते हैं वो है डीएनएस, डोमेन नेम सर्विस। हमारा यहाँ पे रहता है एक एप्लीकेशन विच रिजॉल्व्स एन आईपी एड्रेस इनटू अ टेक्सुअल एड्रेस फॉर होस्ट कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क। यहाँ पर जो हमारा डीएनएस होता है, डोमेन नेम सर्वर होता है, वो हमारे आईपी एड्रेस को एक टेक्सुअल नाम देता है, ताकि हमारा टेक्सुअल नाम देता है उन होस्ट के लिए जो कनेक्टेड है हमारे नेटवर्क से। ये होता है हमारा डोमेन नेम सर्वर। तो हमने यहाँ पर 4 लेयर्स पढ़ी टीसीपी आईपी मॉडल के। इनके बेसिस पर हम इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स डिस्कस कर सकते हैं। दैट मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में इट ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली, अकेले ही वर्क पूरा कर लेता है, सपोर्ट की जरूरत नहीं रहती है। इट इज स्केलेबल, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे वर्क कर रहा होता है, सपोर्ट अ नंबर ऑफ रूटिंग प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं, कैन बी यूज टू स्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स। डिमेरिट्स में अगर हम डिस्कस करेंगे, इन दिस द ट्रांसपोर्ट लेयर डज नॉट गारंटीज द डिलीवरी ऑफ द पैकेट्स। यहाँ पर भी एक्नॉलेजमेंट का सिस्टम नहीं है, इस कारण यहाँ पे गारंटी नहीं मिल रही है कि पैकेट्स डिलीवर हुए होंगे। द मॉडल कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी अदर एप्लीकेशन, दूसरे एप्लीकेशंस में यूज नहीं कर सकते हैं इंटरनेट के अलावा। रिप्लेसिंग प्रोटोकॉल इज नॉट ईजी, यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को रिप्लेस करना ईजी नहीं है। इट हैज not clearly separated its services, interfaces and protocols। यहाँ पर उन्होंने डिफरेंटली इनको सेपरेट नहीं करा है, सर्विसेज को, इंटरफेसेस को और प्रोटोकॉल्स को। सो ये है हमारा टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल। हमने इसमें जाना कि टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल क्या होता है, उसकी लेयर्स क्या होती हैं, उन लेयर्स की फंक्शनैलिटीज क्या होती है, और हमारे इस मॉडल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं।